पुण्य और विशेष महत्व है इसका। तो हम भी आज सोचे कि भैया नेताजी के मित्र मंडली के साथ जा करके गंगा नदी में स्नान कर ले। गए ये गोता लगाए भैया और पुण्य कमाए। और जानती हो मैंडी, अरे तुम्हारी दीदी जो है बिना डुबकी लगाए आधा पुण्य ले ली भाई। कैसे? अरे अर्धांगिनी जो ठहरी भाई। अरे आप लोगों का हंसी मजाक हो गया हो तो आप बताइए आपका दिन कैसा था? हमारा दिन, अरे हमारा दिन काफी शानदार था। आप लोग जो सुबह में छोले भटूरे खाए थे ना, अरे वो मैंडी नहीं हम बनाए थे। पापा आप और इतना अच्छे छोले भटूरे, असंभव, हम मान ही नहीं सकते। मेरे बेटा कभी कभी पापा की बात मान लिया करो, पापा झूठ नहीं बोलते हैं। एक मिनट पेंडी मौसी आप बताइए। नहीं जीजू ने ही बनाए थे फॉर श्योर। सच्ची पापा? मुझी बेटा पापा जो आपने छोले भटूरे बनाए थे वो बहुत अच्छे थे। अब तक उसका स्वाद हमारे मुंह में लहरा रहा है। पहले मम्मी की संगति का असर पड़ रहा है आप पे। वेरी गुड वेरी गुड। कीप इट अप कीप इट अप। बेटा भैया हाँ आज तो हम भी सच में मान गए कि आप बहुते बढ़िया कुक हैं। अरे एक बात बताइए, आगे चल के 5 स्टार होटल या ढाबा खोलने की प्लानिंग है क्या? अरे हम मैरिज ब्यूरो वाले हैं भाई, जब रिश्तों का रेसिपी बना सकते हैं तो अच्छा खाना में तड़का काहे नहीं लगा सकते? समझाइए अपने देवर। फुल लगा सकते हैं आप ना, थाई करी भी सीख लीजिए ठीक है? ये क्या होता है? ये ऐसी कलर की करी होती है, थाई करी। अरे महाराज हमको तो आप डरा दिए। अरे छोड़िए, तुम्हारी दीदी डराते रहती हैं। तुम बता दो मैंडी कैसा गया तुम्हारा दिन? वैसे जीजू हमारा दिन तो काफी आराम से भरा हुआ था। आपने हमें किचन में हेल्प करने के लिए तो बुला लिया पर कुछ काम ही नहीं दिया। पर हाँ मानना पड़ेगा जीजू, आपने जो छोले भटूरे बनाए थे ना बहुत ऑसम अमेजिंग फैबुलस थे। और हाँ लो फैट ऑयल में भी बने हुए थे। गुड जॉब जीजू। वीरू तुम बताओ। हमारा दिन तो बहुत अच्छा था। आपका और मम्मी का पंजाबी स्टाइल ड्रेस देख के हमारा दिल और मन बल्ले बल्ले कर रहा है। बल्ले 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 शाबाश शाबाश। अरे बल्ले बल्ले की मम्मी, अरे सावा सावा छोड़िए महाराज, बताइए आपका दिन कैसा गया? हमारा दिन तो ठीक ठाक ही था। आपने हमारी तारीफ ही नहीं की ना, तो बल्ले बल्ले कैसी होगी? ये लीजिए, अरे आप खुद कर रही हैं बल्ले बल्ले तो हम कहाँ आपकी तारीफ करते चले? आप करिए बल्ले बल्ले, हम भैया अपने प्यारे जीटीवी के दर्शकों का मेल और मैसेज पढ़ने चले। बल्ले बल्ले जाइए हल्ले हल्ले। पापा हम भी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते, रिवीजन कर लेते। आज हम अर्ली सोएंगे और अर्ली उठेंगे, काहे कि सुबह हमने अर्ली ओपनिंग करनी है। और कुछ है तो हमें बताइए। बेटा हम इतना ही बताएंगे कि जाइए अर्ली होमवर्क कीजिए, अर्ली खाना खा के अर्ली सो जाइए, ताकि आपको अर्ली उठना है। हाँ हाँ चलिए चलिए हम तो चले होमवर्क। हम कहानी तो सुनेंगे साक्षी जी, मजा भी आ रहा है, लेकिन और मजा आ जाएगा जब हमको चाय मिल जाएगी। इंतजार की घड़ी हो चुकी है समाप्त और हम आपके लिए लेकर आए हैं अदरक इलायची कूट कूट के चाय। बहुत सही टाइमिंग है वीरू, तुम्हारा मंदिर। गरम है। अरे दूध पियो तुम्हारे लिए है। वाह क्या चाय बनाइए मैंडी। मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। तो शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीरू, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विघ्नमाली ने देवताओं से बदला लेने के लिए हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उन तीनों को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि वो तीनों अमरता के पात्र नहीं थे। तीनों ने बहुत सोच विचार के बाद कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारें अर्थात नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे, उस समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मार पाएगा। हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जिसका बनाना असंभव हो।
उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पर देव शिल्पी विश्वकर्मा देव ने अंतरिक्ष के 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण। भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वो रथ संभाल लिया। घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने तारों पर स्थित तीनों असुरों के नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपास्त्र अस्त्र का संधान किया और तीनों नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगरों के एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपना बाण चला दिया। इस एक बाण ने ही तीनों नगरों के साथ ही तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध कर डाला। तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। वैसे मम्मी ये त्रिपुरांतक का मतलब क्या होता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। बताते हैं विस्तार में। त्रिपुरांतक का अर्थ होता है 3 पुरों यानी 3 नगरों का अंत करने वाले। भगवान शिव जी ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा, इसलिए पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या बात है,